Students, now we are going to start the differential equations. Okay, so first of all, today we are going to discuss the differential equations. Okay, first of all, we will go through the definition of the differential equations. Okay, and after that we will go to the lower to upper level. Okay, so सबसे पहले हम लोग differential equation का यहाँ पे क्लास सबसे पहले होता है क्या है, इसके मैथमेटिक्स के लिए किस चीज़ पार्ट के लिए वो ये जाना जाता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे इसका। तो सबसे पहले इसका देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपके जो क्लास 11th 12th में जो दिया हुआ ये सारा वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपका बेसिक भी अच्छा हो जाए। तो ये क्लास 12 के लिए भी सबसे हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसका बेसिक यहाँ से कर सकता है वहाँ पे, और वो हम लोग जो हायर ऑर्डर की चीज़ को हम लोग वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए, सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को पता होगा इक्वेशन के लिए आपको बताए एन इक्वेशन ऑफ ए स्टेटमेंट दैट asserts द इक्वलिटी। ठीक है, दैट asserts द इक्वलिटी ऑफ टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर होगा और उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी से इसको अगर हम लोग होल्ड, वहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करता है तो उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन में सबसे पहले जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 4x + 5, ये जो है इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक इक्वेशन नहीं हो सकता है। ये जो है एक्चुअली जो है ये आपका एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इक्वेशन है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको ये टर्म देना पड़ेगा, 2 दीजिए 0 दीजिए, तो ये आपका इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो गया। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है। तो ये आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि इक्वेशन ये है। जैसे कि आप देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको इक्वेशन होना होगा। वो यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल का मतलब वो आप लोग उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे उसमें एक्स वाई इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे डेरिवेटिव का मतलब हो गया आपका, जैसे क्या है, जैसे dy/dx हो गया। ठीक है, ये सारा dy/dx हो गया, f' हो गया। ठीक है, ये y' हो गया, ये सारी टर्म, इस तरह की टर्म जैसे d2y/dx²। ठीक है, ये सारी टर्म्स आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। f"x इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म वाले को इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा आपको, ये f'(n) हो जाएगा यहाँ पे, fn(y)x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा yn हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो आपको थोड़ा सा समझना है, ये सारे टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका ये सारा टर्म्स इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद जो होगा इसके साथ क्या इन्वॉल्व होने वाला है, इसमें इक्वलिटी मतलब इक्वल टू इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इक्वल टू इन्वॉल्व होने वाला है ये। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इक्वल टू इन्वॉल्व होगा, ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, और जो है एक टर्म्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जो आपको टर्म्स आपको बताएंगे क्या होता है टर्म्स, इसके कुछ टर्म्स होगा इन्वॉल्व होगा आपका। तो ये चीज़ आपको ये आपको इक्वेशन के बारे में बताया, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको वेरिएबल आपको टर्म्स के बताते हैं, टर्म्स का क्लासिफिकेशन, तब उसके बाद हम लोग इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेशन का चीज़ आपको बताएं वो सारे इक्वेशन समझिए पहले, जो अलजेब्रा का पार्ट से जो हम लोग इक्वेशन होता है उस तरह के इक्वेशन को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका हम सबसे पहले डिफाइन जो कर रहे हैं, आपका सबसे पहला जो डिफाइन कर रहे हैं वो आपका इक्वेशन का डिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन का डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताया इक्वेशन जो होता है ये आपका क्या होगा, यानी कि ये इक्वेशन जो एक आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है आपका। एन इक्वेशन जो है इज ए स्टेटमेंट, ये आपका एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट दैट asserts जो द इक्वालिटी आपको बताया अभी, द इक्वालिटी मीन्स इक्वल टू द इक्वालिटी ऑफ टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके, टू मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो ये चीज़ आपका आ जाएगा इसमें। और आप समझिए, जैसे कि एग्जांपल देते हैं आपका, एक कॉन्ट्र एग्जांपल इसका देता है, जैसे 4x + 5 = 9। ये आपका ये स्टेटमेंट आपका पहला है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, और ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ये आपका इक्वलिटी है, तो ये आपका इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद दिमाग पे रखना है।
नेक्स्ट जो होगा, अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन की चीज़ों को अब हम बताते हैं आपको। उसके बाद देखिए उसमें डिफरेंशियल चीज़ें वाले पार्ट इसमें इन्वॉल्व होने वाला है आपका, ठीक है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें जो हम लोग इसका डिफाइन करें, ये आपका एक तरह का इक्वेशन ही है। आपको इसमें सारे डेरिवेटिव वाले टर्म्स लोग और सब टर्म्स लोग आएंगे इसमें। और इसमें जैसे देखिए आप क्या होगा, एक तरह का इक्वेशन है, लिख सकते हैं इसको एन इक्वेशन, ठीक है। एन इक्वेशन विच एक्सप्रेस, जो वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, विच एक्सप्रेसेस लिखते हैं, विच एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आप रिलेशनशिप लिख सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। आपको यहाँ पे एक नया टर्म भी लिख सकते हैं आप, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आपको वो चीज़ हम बताते हैं, वेरिएबल को हम लिख दिए ताकि उसको हम बताएं। रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल को हमको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप हम लोग देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेगा, और कैसा एक्सप्रेस करेगा वो वेरिएबल का। तो यहाँ पे इक्वेशन को तो मतलब समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में बताते हैं आपको। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा आपका, एग्जाम्पल जैसे आपको हम लोग देखें तो d/2y/x², ठीक है, +4y = 8, ये सारे चीज़ है सब डिफरेंशियल इक्वेशन का। ΔU/Δx, ठीक है, ΔU/Δy = जो है मान लेते हैं ये 5 है। तो ये सारी चीज़ इसमें आपका इन्वॉल्व होगा। तो आपको ये चीज़ समझना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद आपको हम जो है इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसका बताएंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसका टर्म्स के बारे में आपको समझते हैं। आपको जो क्वेश्चन में आपको बता दिए ये सारे चीज़ का वेरिएबल्स क्या हो। तो वेरिएबल्स के लिए आपको देखिए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आपको अलजेब्रा में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग टर्म्स आता है, वही टर्म आपके यहाँ सारी चीज़ हमको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपको जो भी टर्म्स होता है अलजेब्रा में आपको पता होगा, ये जो टर्म्स होगा आपका वो आपका 2 तरह का टर्म्स होता है, आपको ये पता होना चाहिए आपको। ये पहला टर्म्स जो होगा आपका एक इंडिपेंडेंट टर्म बोल सकते हैं या वेरिएबल टर्म कर सकते हैं। सॉरी, इसको हम लोग वेरिएबल टर्म पहले करते हैं, ठीक है, वेरिएबल टर्म कहते हैं, और एक को कहते हैं कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़ कि आपका जब भी आपका वेरिएबल टर्म हो तो इसका जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्पोज करेंगे इसमें, तो इसका वैल्यू अनअल्टर्ड होगा, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज अगर नहीं होगा तो समझ जाना वो कांस्टेंट टर्म है। और अगर आपका वैल्यू जो होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद ये जो होगा वैल्यू अगर उसका चेंज हो जाता है, तो अगर उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्पोज करने के बाद जो चेंज हो जाता है तो सब चेंज टर्म्स को हम लोग वेरिएबल टर्म कहेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म आपका ये बहुत पॉपुलर है आपका, वो आपको बताएंगे क्या होता है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। आपका जब भी आप डिफरेंशियल क्वेश्चन आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो आपको हमेशा वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ABC द आर्बिट्री कांस्टेंट, ये सारी चीज़ आपको हम उसको आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में आपको बता देंगे आपको। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल टर्म। वेरिएबल टर्म को आपको बताए कि देखिए वेरिएबल यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, वेरिएबल टर्म की रिलेशन को दिखाता है। वेरिएबल टर्म आपका 2 तरह का होगा। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। पहला जो होगा उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और ये क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये दोनों के बीच का रिलेशन अगर जो देगा उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यही आपका यही चीज़ है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इक्वेशन एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो आपका यही चीज़ है, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सारी चीज़। जैसे वेरिएबल टर्म आपको पता ही होगा सारा, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल होता है। अगर कोई चीज़ का वैल्यू चेंज होते रहता है तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो फिक्स्ड होता है, जैसे कि आपको बताते हैं कि अगर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अगर हट के अगर सोचे तो आप समझ सकते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ
मेरी डेट ऑफ बर्थ ये फिक्स है, तो ये दैट इज द ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। जैसे हम लोग की जो है हम लोग का एज जो है वो चेंज होते रहता है, दैट इज द वेरिएबल टर्म है। तो आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका एक इक्वेशन होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को बताता है, उसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और सो उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो थ्रू द व्हाट इज द वेरिएबल मीन्स variable, that is the value changeable whenever we apply any mathematical operation, whenever we impose any mathematical operation, if the value will be changed then we call them variable. And there are two type of variable term, independent variable and dependent variables. Okay, so first of all we go through the what is the independent variable and what is the dependent variable. So please check here. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे y इक्वल्स टू एक फंक्शन लेते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कुछ ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो मान लेते हैं, ये अगर ले लेते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो वेरिएबल होगा ये आपको हम लोग कहते हैं, ये जो वेरिएबल होगा, ये जो फंक्शन में वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा आपका, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये जो वेरिएबल होगा वो कैसा वेरिएबल होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये वेरिएबल होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका ये दोनों के बीच जो रिलेशनशिप बताएगा उसको हम लोग और उसको हम लोग कहेंगे डी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो ये चीज़ आपका है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ये तो आपका डिपेंडेंट, ये वैल्यू इसके ऊपर एक्स और जेड के ऊपर डिपेंड है आपका। जैसे आप एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है आपका, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस जेड है जेड स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है आपको, ये हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इसके लिए डेरिवेटिव चाहिए हमको, डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, तो आपको ये हम एक सिंपली आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। आप देखिए वाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स के ऊपर और जेड के ऊपर। तो एक्स और जेड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दैट इज द ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये वो एक्स और जेड के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ये क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपको आई थिंक स्टूडेंट यू शुड क्लियर दैट द डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द an equation which expresses the relationship between the independent variable and dependent variable is known as डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और क्या होगा इसमें, ठीक है, वो आपको बताएंगे। डेरिवेटिव्स जो होगा ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, इसका जो डेरिवेटिव उसको उस टर्म को भी हम लिख देते हैं, उसको जो इसकी डेरिवेटिव्स होगा, ये जो आपका डेरिवेटिव्स होगा लिख देते हैं इसका डेरिवेटिव्स जो होगा ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का हम लोग का डेरिवेटिव्स लेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे ये इससे क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये, ठीक है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो इसका जो है, इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट। हो सकता है इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर लें, या हो सकता है जेड के रिस्पेक्ट में कर लें। ये चीज़ उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना। जैसे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड, इसका या तो हम लोग क्या निकालेंगे सर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या होगा, ये तो आपका इसको 2z दे सकते हैं, इसको 2z और dz बाई डी एक्स होगा, या तो इसका ये कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म भी ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 2z इंटू dz बाई डी एक्स। ओके, ये आपका चीज़ आ गया आपका। तो ये चीज़ आपका है आपका, जैसे ये आ गया आपका, इसको हम लोग वेरिएबल टर्म इन्वॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो ये एक आपका क्या है आपका, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका। ये इससे आपको डिफरेंशिएशन जो करना है, या तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं, डी वाई बाई डी जेड कर सकते हैं, ठीक है। डी वाई बाई अगर डी जेड करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आपका 2z आ जाएगा, ये आपका 2z आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2x हो जाएगा, और ये होगा आपका डेल्टा एक्स बाई डेल्टा जेड, ठीक है। तो ये इस तरह करके आप इसको समझ सकते हैं आप इसको। तो आपका ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स जो भी होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग करेंगे इस चीज़ को। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए ये सारी चीज़ को, ये कैसे ये आपका ये चीज़ बनता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, नेक्स्ट कुछ हमको इसका एग्जांपल देते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हम आपको, ताकि वो क्लियर हो जाए आपकी कॉन्सेप्ट। जैसे कि देखिए आप, इसके बाद हम इसका टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे, इसका टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। तो सबसे पहले इसका, उसके बाद आपको हम फॉर्मेशन सिखाएंगे इसका फॉर्मेशन जो होगा, फॉर्मेशन वाला पार्ट सिखाएंगे आपका। जैसे कि आपका देखिए नेक्स्ट, जैसे आपका देखिए यहाँ पे ये क्या है, dy बाई डी एक्स, ये सारा टर्म्स अगर आ जाएगा तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे हम लोग। जैसे 4y = 0, सबसे पहले आपका देखिए क्या इक्वलिटी आया, सबसे पहले हाँ आया, उसका एक पहला कंडीशन है इक्वलिटी आ गई पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, क्या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया dy बाई डी एक्स है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया या आया, ठीक है। और उसके बाद टर्म्स भी है, ठीक है, टर्म्स भी है, तो ये हमको कर सकते हैं ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ठीक है। करके हम एक इसका लिख लेते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल्स प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 0। तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। उसके बाद आपको हम बताते हैं थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए आपका ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन आपको पता होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो दो तरह का होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्लासिफिकेशन दो तरह होगा, पहला होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी, और फिर दूसरा होगा पीडीएफ, ठीक है। पहला जो होगा इसका, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ODE मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा को हम लोग कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होगा, ठीक है। ODE दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीए मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जैसे y = f ऑफ x, और एक है यहाँ पे है y = क्या है, हो सकता है आपका ज़्यादा टर्म हो, जैसे f ले लेते हैं, z ले लेते हैं, और सारे टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसमें t ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए एक जो है ये आपका, एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे देखिए ये आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देखिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे देखिए वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब दो से ज़्यादा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आपके पास समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है। वो स्टैंड फॉर वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट दैट इज द ऑर्डिनरी, एंड वन डिपेंडेंट मोर देन वन इंडिपेंडेंट देन वी कॉल देम दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीज़ों को आपको, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपका, जो होगा इसमें क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है, वन इंडिपेंडेंट आएगा वेरिएबल आएगा, और दूसरा क्या होगा वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ये आपका है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें जो होगा आपका पीढ़ी में जो होगा आपका क्या होगा, वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा आपका, वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा आपका, ठीक है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और वन जो होगा, और मोर देन क्या होगा, मोर देन वन ये क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको अभी बताया इसका सारा एग्जांपल, जैसे आपका देखिए ये जो है आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू जो है 8 लिख देते हैं या कुछ भी लिख देते हैं। ये आपका कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका ऑर्डिनरी है। जैसे यहाँ पे देखिए डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जो है 5, ये आपका पीडी है। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है, और नेक्स्ट क्लास पे हम आपको जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे आपका इसका टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इसका हम डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड, ऑर्डर डिग्री क्या होगा, उसके बाद इसका हम इसका जो है फॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।